मोदी सरकार के सामने अचानक आई बड़ी मुसीबत। 26 जून को गिर सकती है सरकार। संसद सत्र में 2 बार आ सकता है मोदी सरकार का विश्वास मत। सत्र शुरू होते ही बीजेपी के सामने शुरू हो गई बड़ी चुनौतियां। नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सत्र सरकार की किस्मत का फैसला कर सकता है, क्योंकि 2 बार मोदी सरकार को सदन के अंदर बहुमत साबित करने की स्थिति बन गई है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो मोदी सरकार गिर सकती है। वैसे भी इस बार विपक्ष बेहद शक्तिशाली है और ये तय माना जा रहा है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर तो सरकार बचाने पर ही लगा रहेगा। राष्ट्रपति ने 9 जून को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन संसद में बहुमत साबित करने का निर्देश नहीं दिया था। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मोदी सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करना पड़ रहा है। सबसे पहले 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और संकेत मिल रहे हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। इस समय एनडीए के पास 293 तो इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसदों का समर्थन है। करीब 1 दर्जन सांसद अभी किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन ये मोदी सरकार के खिलाफ ही जाएंगे, ये तय माना जा रहा है। एनडीए का पलड़ा भारी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए में अभी घमासान मचा हुआ है। जल्द ही कई दल एनडीए छोड़ सकते हैं। ऐसे में समीकरण कभी भी पलट सकते हैं और इसी के चलते मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में पुरानी परंपराओं को किनारे रख दिया है और सबसे वरिष्ठ सांसद की जगह अपनी पार्टी के सांसदों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करा दिया है। बीजेपी की मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है, जबकि इसमें चीन और रूस के राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं। ये समिट 3 से 4 जुलाई को होनी है। अब पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजे जाने की तैयारी चल रही है। पीएम का विदेश दौरा रद्द करने के पीछे सबसे बड़ी वजह राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव की वोटिंग को माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से अगर वोटिंग की मांग कर दी गई तो मोदी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पास नहीं हुआ तो इसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 से 3 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। इस चर्चा में विपक्ष की तरफ से नीट परीक्षा गड़बड़ी, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की घेराबंदी की तैयारी है। बाद में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे और फिर वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संसद सत्र के चलते पीएम विदेश दौरे पर नहीं जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब संसद सत्र छोड़कर पीएम मोदी विदेश यात्रा पर गए हैं। वैसे भी पीएम मोदी का संसद में कम आने का रिकॉर्ड भी बन चुका है। ऐसे में एससीओ समिट से दूरी बनाने से साफ संकेत जा रहे हैं कि सरकार मुसीबत में है। वैसे सरकार की मुसीबत तो लोकसभा स्पीकर के परिणाम ने बढ़ा दी है। जनता ने सरकार की मनमानी पर ब्रेक लगाने का काम किया, क्योंकि 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। विपक्ष का नेता कांग्रेस संसदीय दल का नेता होगा, ये तय है। जिसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा उसे कैबिनेट मंत्री जैसे अधिकार दिए जाएंगे। सदन के नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके बराबर के अधिकार नेता प्रतिपक्ष के पास होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति, हर कमेटी में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाएगा। लोकसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष भी आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है। इस समिति के पास पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है।